अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, देखो बहुत दिनों के बाद मैं किसी आईपीओ को रिव्यू कर रहा हूं। और क्योंकि ये एक अच्छा आईपीओ है, बहुत दिनों के बाद मुझे एक ऐसा आईपीओ नज़र आया जिसके फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और आईपीओ का साइज़ भी अच्छा लगा। 1900 करोड़ रुपए का आईपीओ का साइज़ है। तो पहले तो हम कंपनी के डिटेल्स जानेंगे, फिर उसके बाद में मैं आपको इसके पॉजिटिव निगेटिव जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स हैं वो लोग इसके बारे में क्या कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं, कंपनी का नाम सेलो वर्ल्ड है। ये वो कंपनी है, आप में से शायद हर आदमी ने कभी ना कभी इस कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट ज़रूर इस्तेमाल किया होगा। जैसे पेन है, स्कूल्स में हम लोग जो पेन इस्तेमाल करते थे, बचपन से इसके प्रोडक्ट्स हम देख रहे हैं। उसके अलावा अभी भी नॉर्मली दुकानों में और हम अपने इस्तेमाल के लिए भी एकदम सस्ते वाले पेन्स इसके आते हैं, ख़ास तौर पे बच्चों वगैरह के लिए। और ऐसे ही स्कूल के अंदर स्टेशनरी से रिलेटेड जितने भी इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, उसके अलावा फिर थोड़ा और आगे हम बढ़ते हैं तो अपने घरों में जो चेयर्स है, कुर्सियाँ वगैरह है, वो भी ये कंपनी बनाती है। उसके अलावा डिशेस है और किचन में इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर उसी के साथ साथ जो है ये कंपनी जैसे वाटर की बॉटल्स होती है, कंपनियों वगैरह के अंदर एम्प्लॉयज़ इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब ये रोज़मर्रा के इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी चीज़ें ये कंपनी बनाती है। तो ये कंपनी का जो आईपीओ है उसका प्राइस इन्होंने रखा हुआ है, देखो ये 617 से 648 रुपये के बीच में है। और कंपनी का आईपीओ का जो लॉट है वो 23 मिनिमम क्वांटिटी है, यानी एक लॉट के अंदर। और 1900 करोड़ रुपये जो है कंपनी को मार्केट से चाहिए। आज पहला दिन है एप्लीकेशन स्टार्ट होने का, कल दूसरा रहेगा और फिर 1 तारीख को यानी 1 नवंबर को ये एंड हो जाएगा, 1 नवंबर के 5 बजे तक। तो उससे पहले आपके पास अभी और 3 दिन का टाइम है, क्योंकि मार्केट बंद होने के बाद में भी आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। 5 बजे तक उसका टाइम होता है। तो उसके बाद में अलॉटमेंट 6 नवंबर को होगा और लिस्टिंग होंगी इनकी 9 नवंबर को। चलिए, अब हम आते हैं कंपनी के और थोड़े से डिटेल्स के ऊपर। तो ये सारे डिटेल्स वही है जो अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया हूँ। अब हम अगर इसका फाइनेंशियल चार्ट देखते हैं तो इसमें हमको पता ये चलता है कि कंपनी ने 2021 का जो FY21 था उसमें 1049 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट किया था। उसके बाद नेट प्रॉफिट कंपनी को 165 करोड़ का हुआ FY21 में। 22 में वो बढ़ गया और कंपनी का रिवेन्यू 1359 करोड़ का हुआ। नेट प्रॉफिट कंपनी को 219 करोड़ का हुआ और FY23 में 1796 करोड़ रुपये का रिवेन्यू जनरेट हुआ और उसमें 285 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट हुआ। तो माशाल्लाह कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो भी एकदम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। तो पॉजिटिव जो चीज़ें हैं कंपनी की वो यहाँ पे बताया है कि कंपनी जो है अपने, एक तो ब्रांड का जो नेम है कंपनी का वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, किसी भी तारुफ का मोहताज नहीं है। आप देख सकते हैं सेलो, बचपन से आप लोग उसका कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे और मार्केट के अंदर जो है बहुत ही भरोसेमंद ये ब्रांड समझा जाता है। उसके अलावा इनकी जो एबिलिटी है मैन्युफैक्चरिंग की वो भी बहुत ज़्यादा है और 27 मिलियन यूनिट्स ऑफ कस्टमर्स और प्रोडक्ट्स एंड 705 मिलियन यूनिट्स ऑफ राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड एक्स्ट्रा स्टेशनरी प्रोडक्ट्स। मतलब उसका करोड़ों के अंदर जो है सारी चीज़ें जा रही है कि कंपनी का जो है तकरीबन 70 करोड़ से ज़्यादा कंपनी पेन बनाती है, स्टेशनरी के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है। और इसी तरह से जो घरों वगैरह में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो तकरीबन 60 लाख के करीब में कंपनी बनाती है। उसके साथ में नीचे और जो है कंपनी के और भी उसके जो पॉजिटिव पॉइंट्स लिखे हुए हैं वो ये है कि कंपनी जो है बहुत ही लंबे टाइम से जो है एसोसिएशन है एक ब्रांड के साथ में, और जो कंपनी का ब्रांड है, लेकिन 2018 में कंपनी ने जो है
बाज़ाब्ता, यानी अभी क्योंकि शेयर मार्केट में इन लोगों को अपना आईपीओ लेकर आना था तो इसके लिए वो इनकॉर्पोरेटेड हुए, वरना कंपनी का जो ब्रांड है वो तो 1962 से जो है कंपनी का ब्रांड नेम सेलो है। इसी तरह से यहाँ पर और भी कंपनी के उन्होंने बहुत सारे पॉजिटिव ही सारे पॉइंट्स दिए हुए हैं कि कंपनी का फंडामेंटल भी बहुत अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, और इसी तरह से जो है कंपनी तकरीबन तकरीबन जो कंपनी का रिवेन्यू है उसका 8.58% ऑफ इस टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, एक्सपोर्ट्स अकाउंटेड फॉर 7.80%, ऑनलाइन सेल्स अकाउंटेड फॉर 7.91%, एंड मॉडर्न ट्रेड अकाउंटेड। ये सारे उन्होंने अपने डिटेल्स दिए हैं FY23 के अंदर कंपनी ने किस तरह से कारोबार किया। अब इसके अंदर कुछ निगेटिव जो लिखे हुए हैं वो ये है कि कंपनी डिपेंड्स entirely on third party suppliers for the supply of raw materials, accounting for 45% of its total expenses in FY23। मैं इसे निगेटिव नहीं समझूंगा क्योंकि नॉर्मली हर कंपनी को भी जो है थर्ड पार्टी सप्लायर की ही ज़रूरत पड़ती है, कोई भी कंपनी अपने खुद से तो सप्लाई नहीं कर सकती है। इसी तरह से उसके प्राइस के बारे में और जो मटेरियल है प्लास्टिक वगैरह ये सारी चीज़ों के रेट्स कम ज़्यादा होते रहते हैं, वो भी नॉर्मल चीज़ है, उसमें भी कुछ इतना ऐसी निगेटिव चीज़ नहीं है। ये सारे निगेटिव तो वही है जो मार्केट में हर बिजनेसमैन फेस करता है। मतलब मुझे इसके अंदर ऐसा कुछ निगेटिव पॉइंट नहीं लगा कि कंपनी इतने कर्ज़े में है, कंपनी के इतने ऊपर इतना लोन है और कंपनी जो है उसको लोन से बाहर निकलना है या कर्ज से बाहर निकलना है। तो मैं समझता हूँ कि फंडामेंटली बहुत दिनों के बाद एक स्ट्रॉन्ग आईपीओ मार्केट के अंदर आया हुआ है। जो लोग भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए एकदम गोल्डन चांस है ये, क्योंकि मुझे ऐसी उम्मीद है जो एक्सपर्ट्स से मैंने सुना हूँ और इसके बारे में और भी सारे डिटेल्स जो है और दूसरी जगह पे मुझे मिले तो पता ये चला कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी ये कंपनी जो है अच्छी है। आप इसको 2 साल 3 साल के लिए भी आईपीओ लेकर रख सकते हो, और जो लोग सिर्फ आईपीओ गेन के हिसाब से जो है उसका जो लिस्टिंग गेन है अगर वो आपको चाहिए उस हिसाब से भी आप ले सकते हैं। आपको 5 से 10% का जो है इसके अंदर लिस्टिंग गेन ज़रूर मिल जाएगा इंशाल्लाह, उसमें भी आप जो है अपना माल बेचकर निकल सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि सेलो वर्ल्ड लिमिटेड का जो आईपीओ है इसको ज़रूर जो है अप्लाई करना चाहिए। पर्सनली अगर मेरा ओपिनियन आप लेंगे तो मैं इसके अंदर जितनी गवर्नमेंट ने मुझे लिमिट दी हुई है मैं सारे लॉट्स के लिए अप्लाई करूँगा। यानी इंडिविजुअल गवर्नमेंट 2 लाख तक इसमें लिमिट देती है तो मैं इंडिविजुअल में 2 लाख तक, और बिज़नेस कंपनियों को जो देती है गवर्नमेंट मैं उधर से भी अप्लाई करूँगा, क्योंकि मेरे हिसाब से बहुत दिनों के बाद एक अच्छा आईपीओ मार्केट में आया है तो इसमें ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। बाकी मैंने आप लोगों से जो कहा हूँ तो आप अपने अप्लाई करने से पहले अपना ख़ुद का भी थोड़ा रिसर्च कर लो और जो आपके एक्सपर्ट होंगे उनसे भी आप राय मशवरा ले लो, क्योंकि मेरा ओपिनियन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने इसके ऊपर अमल करना, क्योंकि आपको जो भी बाय सेल करना है वो ख़ुद के रिस्क पे करो और आईपीओ में अप्लाई भी करना है तो ख़ुद के रिस्क के ऊपर। ठीक है, चलिए लेते हैं हम आपसे इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।